प्रिय छात्रों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राइजिंग एजुकेशन लर्न में। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर से 9 को सॉल्व करूंगा, जो कि कुछ इस प्रकार है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक फिगर बनाना होगा। ठीक है, तो फिगर कुछ इस प्रकार से बनाना होगा। ठीक है, आप लोग फिगर देख रहे हैं। हमने एक ट्रायंगल इधर से लिया और एक ट्रायंगल इधर से लिया, जो कि इसे हमने भवन माना है और इसे हमने मीनार माना है। आपको फिगर में दिख भी रहा होगा, हम इसे मीनार माना है। ठीक है, तो ए और बी किया है मीनार है, जिसकी ऊंचाई कितना दी गई थी 50 मीटर। ठीक है, हमने वो उतार लिया और भवन की ऊंचाई हमें निकालने की करी थी, तो भवन इधर लिख के हमें ऊंचाई इसकी निकालनी है। ए बी सी ये कितना भवन मीनार की पाद बिंदु कितनी दी गई है, उन्नयन कोण 60 डिग्री की दी है और भवन की कितनी दी गई है 30 डिग्री दी गई है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक, माना कि ए बी बराबर 50 मीटर एक मीनार है, एक मीनार है। ठीक है, ए बी 50 मीटर एक मीनार है, जिसने हमने फिगर पे भी माना है। ठीक है, इसे मान लिया। और सी डी एक भवन है, जिसकी ऊंचाई हमें निकालनी है। ठीक है, सी डी एक भवन है जिसकी ऊंचाई हमें निकालनी है, तो उसी को तो निकालना है। प्रश्न अनुसार या चित्र अनुसार हमें प्रश्न अनुसार लिखना है। प्रश्न अनुसार एंगल क्या सी बी डी कितना दिया गया है 30 डिग्री। सी बी डी बराबर 30 डिग्री और एंगल ए ए बी सी कितना दिया गया है 60 डिग्री। ए सी बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, हमने इसे इतना लिख लेना है। ठीक, आगे हम यह लिखेंगे कि आगे हमें लिखना है, पहले हमें एक एक इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहले इसे सॉल्व करेंगे फिर इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए लिखना है। अब समकोण त्रिभुज सी बी डी में हमें क्या सॉल्व करना है, पहले सी बी डी को सॉल्व करना है। ठीक है, वो कितना दिया गया है, पहले इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ नहीं दिया गया, ना दिया कर्ण दिया गया, ना आधार दिया गया, ना लंब दिया। तो हमें सिंपल किसका फॉर्मूला लगाना होगा, tan थीटा का फॉर्मूला लगाना होगा। क्या tan थीटा का फॉर्मूला लगाना होगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, आपको याद है tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसे आपको याद करना होगा। tan थीटा बराबर क्या दिया है, लंब बटे आधार, जिसे हम p बटे b से सूचित करते हैं। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसमें हमारा लंब क्या है पता है आपको, इसमें लंब हमारा C और D है और आधार क्या है B और C। ठीक है, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब क्या है C और D और आधार क्या था इसमें C और B। ठीक है, C और B। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है आपको पता है, √1/3। ठीक है, √3 होता है, लेकिन हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, अपने मन से हम 1 मान लेते हैं। ठीक है,
आगे हम इधर लिखेंगे हमारा ना सी डी कुछ दिया गया है ना बी सी कुछ दिया गया, तो सिंपल से वही उतर जाएगा सी डी बटे में सी बी। ओके, उतार लिए। तो इससे इसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी बराबर √3 इंटू सी डी। ये हम इसे क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसे हम समीकरण 1 मान लिए। आगे हम सॉल्व करेंगे समीकरण 2 को, यानी कि समकोण त्रिभुज ए सी बी को। ठीक है, लिखना है पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में हमें यह लिख लेना है। तो ए बी सी के लिए हमें क्या लगाना है, tan थीटा का प्रयोग करना है। ठीक है, हमारा इसमें क्या दिया गया है, इसके आधार से हमारा लंब दिया गया है, कर्ण निकालना, आधार निकालना है। ठीक है, तो आधार निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, tan का फॉर्मूला लगाना होगा। tan थीटा बराबर फिर से लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसमें हमारा लंब क्या है, ए और बी है, आधार क्या है, बी और सी है। ठीक है, क्लियर। tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटे बी सी। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3। ठीक है, बटे ए बी हमारा कितना दिया गया है, 50 मीटर। बी सी क्या दिया गया, कुछ नहीं दिया गया, हम अपने मन से यहाँ 1 ले लेते हैं। तो √3 क्या हो जाएगा, √3 बी सी उधर हो जाएगा 50 एकम 50 मीटर। ठीक है, तो बी सी और √3 के बीच में क्या है, गुना का चिन्ह होता है। तो गुना है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, बी सी बराबर 50 √3, ये क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर ठीक है, पहला समीकरण हमारा क्या था, √3 इंटू सी डी बराबर में 50 √3। ठीक है, तो हम नीचे को नहीं तो 1 मान सकते हैं। ठीक है, ठीक ना। तो √3 से √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सी डी बराबर में 50 सी डी और 3 के बीच में क्या, गुना का चिन्ह है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, सी डी बराबर 50 बटे में 3 आ जाएगा। तो इसे हम कटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, हमें इसे कटाना है तो 50 को 3 से भाग देना होगा। 3 एकम 3, 5 में 3 जाएगा 2, 0, 5 6 3 6 18, 2 कितना आ गया 16, 48 2 50। तो इसको कट के क्या आया, सी डी बराबर 16 3 48 2 50 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।